हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपको क्लास 12 मैथ्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम से मिलाने वाले हैं जिसका नाम है माध्यमान प्रमेय। ठीक है, क्या नाम है? मीन्स वैल्यू थ्योरम। इसे इंग्लिश में मीन्स वैल्यू थ्योरम कहते हैं, माध्यमान प्रमेय कहते हैं। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, माध्यमान प्रमेय। देखो माध्यमान प्रमेय में क्या होता है। माध्यमान जैसे क्वेश्चन पूछा गया, माध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए यदि अंतराल ए बी में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 जहाँ ए इक्वल टू 1 है और बी इक्वल टू 4 है। तो क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मतलब माध्यमान प्रमेय या रोलिक प्रमेय, दो प्रमेय होती है, माध्यमान प्रमेय और रोलिक प्रमेय, इनमें से एक क्वेश्चन तो आना तय है एग्जाम में। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको माध्यमान प्रमेय हम आपको बताएंगे, अगले वीडियो में आपको रोले की प्रमेय के बारे में भी बता देंगे। तो ये दोनों प्रमेय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं माध्यमान प्रमेय के बारे में, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो माध्यमान प्रमेय, देखो जैसे क्वेश्चन कह रहा है माध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए, तो यही क्वेश्चंस में यही होता है कि माध्यमान प्रमेय हमें सत्यापित करना रहता है। लेकिन सत्यापित करने के लिए क्या होता है, 2-3 नियम होते हैं। जैसे क्या हो कि माध्यमान प्रमेय सत्यापित करने के कौन कौन से नियम। जैसे पहला नियम है कि एफ ऑफ एक्स जो हो अवकलनीय होना चाहिए, इस जो ये इंटरवल दिया गया ए ऑफ बी, ठीक है, अंतराल जो दिया गया है इसमें क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। दूसरे नंबर में कह रहा है संतत होना चाहिए, जो आपने पढ़ रहे हो अवकलनीय और संतत आपने इससे पहले निकाला है। ठीक है, तो अवकलनीय होना चाहिए, संतत होना चाहिए। और तीसरे नंबर में कह रहा है कि एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए होना चाहिए। ठीक है, जब आप एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बटा बी माइनस ए करोगे, फिर उससे जो सी का मान निकालोगे वो क्या होना चाहिए, ए ऑफ बी में, मतलब ए ऑफ बी के बीच में आना चाहिए। ठीक है, देखो एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए है। तो जब इससे आप सी का मान निकालोगे तो जो मान सी का निकलेगा वो इस ए ऑफ बी में इसके बीच में आएगा। तो क्या होगा, वो प्रमेय माध्यमान प्रमेय मीन्स वैल्यू थ्योरम होगी। तो इस जब क्वेश्चन को हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे तो इस सारे पॉइंट आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन में दिया क्या है, पहले ये नोट कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू दिया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। तो हमें पहले इसके दोनों पॉइंट सिद्ध कर लेते हैं माध्यमान प्रमेय के। पहले अवकलनीय हो एफ ऑफ एक्स, फिर संतत हो। ठीक है, तो अवकलनीय और संतत हमें सिद्ध करना है। तो देखो पहले उसे सिद्ध करते हैं, कैसे सिद्ध करेंगे हम अवकलनीय और संतत। तो देखो एक चीज़ आप याद रखो हमेशा कि प्रत्येक बहुपदी, इसे नोट बना के आप लिख भी सकते हो, प्रत्येक बहुपदी फलन, ठीक है, प्रत्येक बहुपदी फलन जो होता है संतत एवं अवकलनीय होता है, अवकलनीय होता है। ठीक है, तो आप इसे अपने कॉपी में एक नोट बना के भी लिख सकते हो कि प्रत्येक बहुपदी फलन जो होता है, जो फलन बहुपद के रूप का होता है वो संतत एवं अवकलनीय होता है। देखो ये फलन बहुपद के रूप का है कि नहीं, लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। तो देखो एक्स स्क्वायर बहुपद क्या होते हैं भाई, जैसे क्वेश्चन आपने पढ़ा भी होगा पहले कि जैसे क्वेश्चन नहीं आता कि ये कितने घात वाला बहुपद, तो बहुपद के बारे में आप पढ़ चुके होंगे। जैसे 2 घात वाला बहुपद है, तो इस प्रकार बहुपद वाले जो क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो बहुपदी फलन जो होते हैं, जैसे बहुपदी फलन एक्स स्क्वायर 2 घात का बहुपद है, तो ये क्या है, बहुपदी फलन। तो बहुपदी फलन जो होता है संतत एवं अवकलनीय होते हैं। ठीक है, तो बहुपदी फलन क्या होता है, संतत एवं अवकलनीय। तो आप जब भी कोई क्वेश्चन लिखो, ज़्यादातर तो सब में बहुपद के टाइप का ही देंगे। जैसे ये दिया है तो इसमें आप क्या लिखोगे, चूँकि प्रत्येक बहुपदी फलन संतत एवं अवकलनीय होता है। आप नीचे क्या लिख दोगे, अतः एफ ऑफ एक्स संतत एवं अवकलनीय है, एवं अवकलनीय है। ठीक है, तो आप क्या लिख दोगे, अतः एफ ऑफ एक्स क्या है, संतत भी है और अवकलनीय भी है। तो आपने ये लिख दिया। देखो चूंकि प्रत्येक बहुपदी फलन की संतत और अवकलनीय होता है, अतः एफ ऑफ एक्स क्या है, संतत और अवकलनीय है। तो ये हो गया। ठीक है, तो देखो आपको अवकलनीय और संतत दिखाना था, तो आपने कितनी आसानी से दिखा दिया कि प्रत्येक बहुपदी फलन जो होता है संतत और अवकलनीय होता है। इस कारण से एफ ऑफ एक्स भी क्या है, संतत एवं अवकलनीय। अब हमें एफ डैश सी इक्वल टू ये रखना है। तो देखो कैसे रखें, पहले जो एफ ऑफ एक्स रखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। तो क्या करते पहले इसका अवकलन करते, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो क्योंकि पहला और दूसरा पॉइंट तो हमारा सिद्ध ही हो चुका है, अगला पॉइंट देख रहे हैं। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखो एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर हुआ माइनस 4 डी बाई डी एक्स एक्स माइनस 3।
/x, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का करेंगे तो कितना आएगा 2x माइनस 4, एक्स का करेंगे 1 और इसका 0, तो कितना आ चुका है 2x माइनस 4। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू आ चुका है 2x माइनस 4। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना आ चुका है 2x माइनस 4। अब हमें करना क्या है एफ डैश सी के बारे में, तो हमें पता है एफ डैश एक्स के बारे में, तो हमें पता है एफ डैश एक्स के बारे में कि 2x माइनस 4 है, और एफ डैश सी के बारे में बताना है। तो एफ डैश सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2c माइनस 4। तो एफ डैश सी हमने निकाल लिया 2c माइनस 4। अब देखो इसके हिसाब से हमें एफ ऑफ बी भी चाहिए, एफ ऑफ ए भी चाहिए, तभी तो हम ये सूत्र लगा पाएंगे। तो हम पहले एफ ऑफ बी भी निकालते हैं और एफ ऑफ ए की वैल्यू भी निकालते हैं, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ बी हमें निकालना है। और देखो ए इक्वल टू दिया है हमें 1, बी इक्वल टू दिया है 4। अब हमें निकालना है एफ ऑफ बी, तो एफ ऑफ बी कैसे निकालेंगे, एफ ऑफ 4, ठीक है, मतलब बी की जगह 4 रख देंगे। तो 4 निकालो, इसमें 4 रखो, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3, तो 4 चौको 16 माइनस 16 माइनस 3, 16 कैंसिल, बचा माइनस 3। देखो 4 चौको 16, 4 यहाँ 4 रखा है एक्स की जगह, ठीक है, तो 4 स्क्वायर, फिर 4 गुणे 4 रखा, फिर माइनस 3, ठीक है। तो ये निकला है माइनस 3। अब एफ ऑफ ए निकालना है, तो एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या है 1, तो 1 रख दिया एक्स की जगह, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3, तो 1 माइनस 4 माइनस 3, तो कितना आ गया 1 माइनस 7, तो कितना हो गया माइनस 6। तो एफ ऑफ ए आ गया माइनस 6, एफ ऑफ बी आ गया माइनस 3, ठीक है। तो हमने देखो एफ ऑफ 1 भी निकाल लिया, एफ ऑफ 4 भी निकाल लिया, ठीक है। अब इसका मान यहाँ पे रख देते, एफ डैश सी इक्वल टू कितना है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बटा बी माइनस ए। तो एफ डैश सी हमने निकाला था कितना 2c माइनस 4, 2c माइनस 4, और एफ ऑफ बी कितना निकाला माइनस 3, एफ ऑफ ए कितना निकाला माइनस 6 बटा बी माइनस ए कितना है, बी है 4, ए है 1। तो 2c माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3 प्लस 6 बटा 3, देखो माइनस 3 माइनस प्लस, देखो अब 6 में से 3 घटा तो 3 आया बटा 3, 3 से 3 कैंसिल, तो 2c माइनस 4 इक्वल टू 1, 2c इक्वल टू, ये माइनस का 4 उधर जाएगा प्लस का, तो 2c इक्वल टू 5, c इक्वल टू 5 बटा 2। तो c इक्वल टू कितना आ चुका है 5 बटा 2। तो c का मान हमने निकाल लिया कितना 5 बटा 2, और अंतराल क्या दिया है, देखो आप कहा गया जब ये c का मान निकला है तो वो a ऑफ b में बिलोंग करना चाहिए। तो a ऑफ b में देखते हैं बिलोंग कर रहा है कि नहीं, a कितना है 1, b 4, तो 1,4 में क्या ये बिलोंग कर रहा है। देखो 5 बटे 2 का क्या मतलब है कि ये 2.5 लिखा हुआ है, 2 2 4 1 2 5 10, ठीक है। तो 2.5 इसके बीच में तो आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, फिर 1 आएगा, 2 आएगा, 2.5 आएगा, 3 आएगा, 3.5 4, ठीक है। तो ये इसके बीच में लाई कर रहा है, अतः c बराबर 5 बटे 2 बिलोंग्स टू कितना है 1,4। ये आप ऐसे लिख दोगे क्वेश्चन में बंद करके, और फिर नीचे लिखोगे अतः या माध्यम, अतः एफ ऑफ एक्स क्या है, माध्यमान प्रमेय को सत्यापित करता है, इंटरवल लिख दोगे 1,4 में, ठीक है। तो हमने ये सिद्ध कर दिया, देखो कितनी आसानी से। देखो इसके हिसाब से ही पहले अवकलनी से दिखाया, फिर इसे संतत दिखाया, फिर ठीक है पहले अवकलनी संतत दिखा दिया, फिर एफ डैश एक्स देखो हमने यहाँ से निकाला, फिर उस एक्स आया था, अब सी का मान निकालिए एफ डैश सी का, ठीक है। एफ डैश सी का निकाला, एफ डैश सी का निकालने के बाद क्या किया हमने, एफ डैश सी और एफ ऑफ बी एफ ऑफ ए को भी निकाल लिया, फिर इस सूत्र में रख दिया, फिर इससे सी का मान निकाला और देख लिया कि इस इंटरवल में लाई कर रहा है, तो क्या कर दिया, अतः सिद्ध होता है कि यह माध्यमान प्रमेय को सत्यापित करता है। तो इससे इस केवल एक क्वेश्चन को से आपको समझने से बहुत सारे क्वेश्चन आपको आने लगेंगे, इसका क्वेश्चन पूछा जरूर जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो भाई अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।